सवाल उठ रहे हैं। बाघंबरी मठ के पास अकूत संपत्ति है। बाघंबरी मठ के पास अकूत संपत्ति है। बाघंबरी पीठ की जमीन बेचने के आरोप है। बाघंबरी पीठ की जमीन बेचने के आरोप है। मठ की संपत्ति का बड़ा हिस्सा बिक चुका है। बाघंबरी मठ की जमीन खुर्द-बुर्द की गई है। मठ की बिकी जमीनों पर कई बिल्डिंग खड़ी है। बाघंबरी मठ के पास प्रयागराज में काफी संपत्ति है। मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा भी आता है। पिछले 5 सालों से बाघंबरी मठ में विवाद चल रहा है और यह विवाद किसी से छिपा भी नहीं है। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में विवाद था। आनंद गिरी जिसे गिरफ्तार किया गया है, नरेंद्र गिरी का यह शिष्य था। गुरु और शिष्य एक दूसरे पर जमीन बेचने के आरोप लगाते थे। विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु मठ की जायदाद थी। मठ की अकूत संपत्ति थी। विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु मठ की जायदाद थी, जमीन थी। बड़ी खबर है भारत समाचार पर। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में कई चीजें अब क्लियर हो रही है। यह हत्या है या आत्महत्या, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मठ की बिकी जमीनों पर कई बिल्डिंगें खड़ी हैं जो मठ की जमीन है, बाघंबरी मठ की जमीन है। पिछले 5 सालों से बाघंबरी मठ की संपत्ति को लेकर, जायदाद को लेकर विवाद था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। बाघंबरी मठ की जमीन खुर्द-बुर्द की गई है। मठ की बिकी जमीनों पर कई बिल्डिंगें आज खड़ी है। बाघंबरी मठ के पास प्रयागराज में काफी संपत्ति है। मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है। दूर दूर से लोग लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। पिछले 5 सालों से ही बाघंबरी मठ में विवाद चल रहा था। विवाद किसके बीच चल रहा था? नरेंद्र गिरी, जिनकी मौत हो गई, और आनंद गिरी के बीच चल रहा था। सीमा नकवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और लाइव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, क्या ये अभी क्लियर हो पाया है कि सुसाइड की मुख्य वजह क्या है? चूंकि 12 पन्नों का सुसाइड लेटर है और आमतौर पर नरेंद्र गिरी जी बहुत ज्यादा लिखते नहीं थे, तो क्या ये भी चीजें समझी जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सारे पहलुओं पे जांच फिलहाल चल रही है। नरेंद्र गिरी की मौत ये साधारण मौत नहीं है, इस बात को मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम सभी स्वीकार कर रहे हैं। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि आईजी, डीआईजी और एडीजी और प्रयागराज के कमिश्नर, इन 4 लोगों की टीम बनाई गई है और एक एक बिंदु पर बारीकी से ये लोग नज़र रखे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो एक एक बिंदु पे तमाम चीज़ों पे नज़र जो है वो रखी जा रही है। और जो आनंद गिरी की बात चल रही है, आनंद गिरी का विवाद पहले भी हो चुका था नरेंद्र गिरी से और उनको मठ से निकाल दिया गया था। पिछले मार्च की बात है कि आनंद गिरी ने फिर एक बार हाथ पैर जोड़े थे और उसके बाद फिर उनको फिर से मठ में एंट्री मिली थी। उसका बाकायदा वीडियो जारी किया गया था यहाँ से मठ के तरफ से कि ये माफ़ी मांग लिया है और अब नरेंद्र गिरी उनको माफ़ कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पत्र या सुसाइड नोट ये कहा जाए कि मिला है उनके कमरे से, तो जाहिर है कि संदेह पैदा करता है कि इसमें कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और उन लोगों की जांच चल रही है। तमाम और लोगों से के भी नाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, यहीं प्रयागराज के असरदार लोगों से, जिन लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी से बात की, राब्ता किया, 32 मिनट 40 मिनट बातें की हैं, उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, ना तो कोई बयान डिप्टी सीएम ने दिया है और ना ही मुख्यमंत्री ने दिया है कि अभी किसी चीज़ का अभी जांच चल रही है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। ये बात सभी लोग कहते रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो फिलहाल कुछ भी कहने से कतराते हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर नसीहत भी दी है कि अनर्गल बयानबाजी
से बचें लोग, अधिकारी बचें और नेता बचें। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, उसको जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उसको कहीं से कहीं तक जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल, जो इस तरह का आज मुख्यमंत्री का तो बयान आया पुलिस है। जो अपना काम कर रही है, आप बता रहे हैं, उनका काम कल से लेकर आज तक कितना पहुंचा है, कहां तक उन्होंने काम किया है? देखिए, फिलहाल अभी कुछ भी बोलने के लिए कोई भी अधिकार कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो हम इस चीज़ की जानकारी सार्वजनिक तौर पे मीडिया को दे देंगे। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि अब मामला अधूरा है, अभी बातें चल रही हैं, पूछताछ हो रही है कि आखिर वजूहात क्या रही, क्या वजह रही जिसके चलते उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ों पर जो है वो चर्चाएँ चल रही हैं। अधिकारी फिलहाल किसी भी ठोस नतीजे पे पहुँचने से पहले कुछ भी बयान देना नहीं चाहते हैं। हालांकि आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तार भी किया जा चुका है, 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम पुलिस फिलहाल कर रही है और आने वाले समय में क्या खुलासा करती है ये तो पुलिस ही जानेगी। राहुल, नहीं, पुलिस चूंकि जानेगी, पुलिस से तेज तो हमारे संवाददाता होते हैं ना, वो भी जानेंगे। वो अगर वहां पर गए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग तो वो भी स्वाभाविक तौर पर जानेंगे। पुलिस ही सब कुछ थोड़ी जानेगी। पुलिस ने नहीं, भारत समाचार ने बहुत सारी चीजें बताई है। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रयागराज में कितने लोगों से पूछताछ की गई है? आप और धीरेन्द्र द्विवेदी वहां पर मौजूद हैं, तो ये तो बताइए ना कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक संदीप तिवारी है जो अद्या तिवारी का लड़का है और एक अद्या तिवारी गिरफ्तार किया गया है। जी जी, इसके अलावा किससे किससे पूछताछ हुई है वो बताइए आप। आनंद गिरी से भी पूछताछ चल रही है, कल से लगातार पूछताछ चल रही है। उसको प्रयागराज लाया जा रहा था और हरिद्वार से उसको गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और प्रयागराज लाने के लिए उसको 4 टीमें जो है वो भेजी गई थी हरिद्वार, जिसकी जो निगरानी है, जिसकी लीडिंग है वो सीओ रैंक का एक अधिकारी कर रहा था और उसके बाद यहाँ पे ला के उसको रखा जाना है, यहाँ पे पूछताछ की जानी है। इसी तरह 2 अन्य लोगों को जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी हैं वो और उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर दिया गया है और अब उन लोगों से एक चीज और सीमा, मैं आपसे क्लियर जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वहां पर मौजूद हैं। एक को तो हिरासत में लिया गया है, आनंद गिरी को। क्या अद्या तिवारी, संदीप तिवारी को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जो आनंद गिरी है उसको गिरफ्तार किया गया है और बाकी ये 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि नामजद जो है एफआईआर वो जो है वो गिरी के नाम है, पहले से आनंद गिरी के नाम है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि 4 टीमें गई थी सहारनपुर से और उसकी एफआईआर के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई है और 306 आईपीसी की धारा में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसे में 2 लोगों का नाम अभी विवेचना में अगर संभव है तो वो बढ़ाया जा सकता है। एक चीज और सीमा, चूंकि अज्ञात एक चीज और, इसलिए कल प्रयागराज के आईजी रेंज केपी सिंह ने आत्महत्या से इनकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि शव फांसी के फंदे से लटका था, सुसाइड नोट मिला। यही डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आमतौर पर नरेंद्र गिरी जी बहुत ज़्यादा लिखते नहीं थे, वो थोड़ा लिखते थे, कम लिखते थे और मोटे अक्षरों में लिखते थे। तो जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, चूंकि 12 पन्नों का सुसाइड नोट है, उसके बारे में भी कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, मिलान कर रहे हैं कि उनकी राइटिंग है या नहीं राइटिंग है, हैंड राइटिंग। वो कहीं ना कहीं वो इस बात को जो है वो दर्शाता है कि जो नरेंद्र गिरी थे वो लिखते भले नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान जो है जो जारी किया है वो सुसाइड नोट जो लिखा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग जो उनके अनुयायी हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मठ के काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सामान्य जो लोग हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा खर्रा वो कभी नहीं लिखे। हालांकि जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि कल जब महंत जी से 2 बजे उन लोगों के साथ बात हुई, बैठक हुई, बैठ के खाना खाया सबने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं और मुझसे मिलने के लिए कोई आ रहा है, मुझे ज़रूरी काम है। तो वो कुछ फाइलों को लेकर अपने कक्ष में गए थे और उसके बाद ये भी बोला था उन्होंने कि कोई मुझे फ़ोन न करे, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे,
करें जब 5 बजे तक जो है वो उनके शिष्यों को ये पता चला कि वो अभी शायद आराम कर रहे हैं। 5 बजे के बाद लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया कि मंदिर आने का टाइम हो रहा है। 5 बजे के बाद भी वो नहीं निकले, तो उसके बाद लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, एसी का वायर काटा बाहर कि एसी की वजह से हो सकता है आवाज़ न जा रही हो अंदर। लेकिन अंदर से जब कोई सुगबुगाहट नहीं हुई तो इन लोगों ने फिर गेट को धक्का दिया, या यूं कहें कि गेट को तोड़ा और अंदर गए तो वहां पे आचार्य महंत जी की लाश जो है वो पंखे से लटकी हुई थी। तो फिर पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाया गया, उससे पहले कि पुलिस के अधिकारी आते उनकी लाश को उतारा गया। तो ये सारे सवाल भी जो है वो खड़े हो रहे हैं फिलहाल, और इसी के चलते जो है वो जांच का दायरा व्यापक किया जा रहा है। चलिए, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपका प्रयागराज से खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री